पुलवामा हमले में शहादत का जाम पीने वाले सीआरपीएफ की 75 बटालियन के शहीद कांस्टेबल मनिंदर सिंह का चौथा श्रद्धांजलि समारोह प्रिंसिपल जसकरणजीत सिंह काहलों की अध्यक्षता में शहीद के नाम पर बने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लड़के में आयोजित किया गया, जिसमें पंजाब हेल्थ सिस्टम कारपोरेशन के चेयरमैन रमन बहल व हल्का इंचार्ज शमशेर सिंह बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद के पिता सतपाल अत्री, भाई लखवीश सिंह, बहनें शबनम व शीतल, बहनों अशोक कुमार, राजेंद्र कुमार तथा संदीप सिंह, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विक्की, बीएसएफ हेडक्वार्टर गुरदासपुर के कमांडेंट जोगिंदर अग्रवाल, डिप्टी कमांडेंट रजनीश कश्यप, एसडीएम परमजीत सिंह गोराया, वाइस प्रिंसिपल कंवर अरुण सिंह, सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर जलंधर से सहायक इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह, शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह अशोक चक्र के पिता कैप्टन जोगिंदर सिंह, समाज सेवक इंद्रजीत सिंह बाजवा, राधे श्याम महाजन आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर शहीद को श्रद्धासुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि तथा अन्य मेहमानों ने शहीद मनिंदर के चित्र के समक्ष ज्योति प्रज्वलित व पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का आगाज किया। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए चेयरमैन रमन बहल ने कहा, मनिंदर जैसे जांबाजों के शौर्य व अमित बलिदानों का देश सदैव कर्जदार रहेगा, मगर सरकार तथा देशवासी इनके परिजनों को उचित मान सम्मान देकर हम इस कर्ज को कुछ हद तक अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मनिंदर के डीएनए में ही देशभक्ति थी, जिसने इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद मिली अच्छी सैलरी वाली प्राइवेट नौकरी को ठोकर मारकर राष्ट्र की सेवा करने का जज्बा लिए सीआरपीएफ की नौकरी को प्राथमिकता देकर राष्ट्र की सुरक्षा में प्राणों की आहुति देकर अपना सैन्य धर्म निभा दिया। चेयरमैन बहल ने कहा कि आज सीमा पार से पड़ोसी मुल्क ड्रोन के माध्यम से जो नशीले पदार्थ तथा हथियार भेज रहा है, उससे तो हमारे बहादुर सीमा प्रहरी रोककर उनके नापाक इरादों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं, मगर समाज में जो ड्रोन भ्रष्टाचार फैला रहे हैं उसे सभी देशवासियों को मिलकर रोकना होगा, ताकि हर नागरिक आदर्श समाज की सृजना में अपना अहम रोल निभा सके। उन्होंने कहा कि वह शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के जज्बे को दिल से सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने शहीदों व उनके परिजनों का सम्मान बहाल रखने के लिए इस तरह के श्रद्धांजलि समारोह आयोजित करने का जो सिलसिला शुरू किया है, वह शहीदों के सम्मान में एक सराहनीय प्रयास है तथा वह परिषद से वायदा करते हैं जिस दिन उनके दामन पर कोई दाग लगेगा उस दिन वह इस पावन मंच का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारी पीढ़ी ने इस समाज से बहुत कुछ लिया मगर वापस कुछ नहीं किया, लेकिन शहीदों के परिजनों ने अपने लाल देश पर कुर्बान कर अपने त्याग व बलिदान के रूप में जिस सुरक्षित समाज की सृजना की उसका कोई मोल नहीं। बहल ने कहा, हमारी सरकार इन शहीद परिवारों के मान सम्मान को बहाल रखने हेतु वचनबद्ध है। राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है मनिंदर जैसे शौर्यवीर। शमशेर हल्का इंचार्ज शमशेर सिंह ने कहा कि मनिंदर जैसे शौर्यवीर राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है, जिनके अदम्य बलिदानों के सदके ही राष्ट्र की एकता व अखंडता बरकरार है। उन्होंने कहा कि हर देशवासी का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने शहीद सैनिकों व उनके परिजनों को पूरा मान सम्मान दे, क्योंकि जो कौमें अपने शहीदों को भुला देती है उनका अस्तित्व मिट जाता है। उन्होंने कहा कि मनिंदर जैसे अमर वीरों के बलिदान का कोई मोल नहीं है। हम इन्हें वापस तो नहीं ला सकते, मगर फिर भी उनकी सरकार ने एक सैनिक के शहीद होने पर उसके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की राशि भेंट करने का नोटिफिकेशन जारी कर इन परिवारों का मनोबल बढ़ाने का छोटा सा प्रयास किया है। हल्का इंचार्ज ने कहा, ऐसे वीर सैनिक कठिन हालतों में ड्यूटी देते हैं ताकि देशवासी चैन की नींद से सके। इनके बलिदानों के समक्ष देश नतमस्तक है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਿੰਦਰ ਜੋ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 39 ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੁੱਧ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਯਕ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਉਹ ਐਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲੇਖੇ ਲੱਗੂਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ
ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਔਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੂਸਰਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਾਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਨਾਨਗਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਔਰ ਨਤਮਸਤਕ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਪਾਤਰੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰੋਹ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਲ 39 ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅੱਜ 14 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ? 14 ਫਰਵਰੀ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਔਰ ਦੁਖਦਾਈ ਦਿਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 40 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ देश ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ अपना योगदान पा सकिए। देश की अस्मिता पर गहरी चोट था पुलवामा हमला, कुंवर विक्की। परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विक्की ने कहा कि 4 वर्ष पहले हुआ पुलवामा हमला देश की अस्मिता पर गहरी चोट था। इस हमले में देश ने अपने 40 जवान कुर्बान कर दिए थे तथा कुछ दिनों बाद ही भारतीय सेना ने पाक के अंदर घुसकर आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर अपने 40 जवानों की शहादत का बदला ले लिया था। उन्होंने कहा कि आज हम सब शहीद मनिंदर के अलावा उन 39 जवानों के बलिदान को भी नमन कर रहे हैं जो उस हमले में अपने प्राणों की आहुति दे गए थे। उन्होंने कहा कि भारत मां के ऐसे सपूत देश के रियल हीरो हैं व भावी पीढ़ी को इन्हें अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए।
कुंवर विक्की ने कहा, देश का दुर्भाग्य है कि देश की भावी पीढ़ी आज के दिन को वैलेंटाइन डे के रूप में माना रही है। उन्हें इतना भी पता नहीं कि इस दिन 40 माओं की कोख उजड़ गई थी और यह दिन ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन के बाद सभी संकल्प लें कि यह दिन हम उन शहीद परिवारों के साथ मिलकर उनके मनोबल को बढ़ाते हुए मनाएं। यही इस 40 जांबाजों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राख नहीं अमरदीप हूँ, मिट गया जो वतन पर मैं वो शहीद हूँ। आज सारा देश 4 साल पहले जम्मू कश्मीर के पुलवामा में अवंतीपुरा में एक जो फिदाइन हमला हुआ था सीआरपीएफ के काफिले में, जिसमें हमारे 40 जवान जो शहीद हो गए थे, सारा देश आज उनकी शहादत को एक सुर में याद कर रहा है। उसी कड़ी में हमारे पंजाब के जो 4 योद्धा थे, जिनमें से जिला गुरदासपुर का एक कांस्टेबल मनिंदर सिंह अत्री भी था, जिनके बलिदान को सैकड़ों ने नम आंखों से उनके बलिदान को नमन किया, सजदा किया। शहीद देश के सिरमौर हैं। मनिंदर जैसे शूरवीरों ने अपना बलिदान देकर जो शहादतों की, जो शूरवीरता की वीरगाथा लिखी, देश की भावी पीढ़ी को चाहिए कि उनके बलिदान से प्रेरणा लेकर खुद भी उनकी तरह वर्दी पहनकर राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दें। क्योंकि देश का दुर्भाग्य कि आज 14 फरवरी है, हमारी युवा पीढ़ी वैलेंटाइन डे मना रही है। उन्हें यह नहीं पता कि आज का दिन ब्लैक डे का दिन है। आज दिन पे 40 माओं की कोख उजड़ गई, 40 बहनों के सुहाग उजड़ गए, 40 बहनों की राखी का अधिकार देश की बलि बेटी पर कुर्बान हो गया। लेकिन कोई नहीं याद नहीं करता। आज भावी पीढ़ी को इनके बलिदान से प्रेरणा लेनी चाहिए। इन शहीदों के अलावा आज ही के दिन शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी को फांसी की सज़ा का भी ऐलान हुआ था, लेकिन हमारी पीढ़ी जो है वो सब भूल चुकी है। आज ज़रूरत है ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम देशभक्ति की एक नई चेतना जला रहे हैं बच्चों में कि ये हैं तो देश है। इन शहीदों के पद चिन्हों पर चलते हुए वो भी इनकी तरह इन्हें अपना रोल मॉडल माने और देश में, राष्ट्र में मर मिटने का जज्बा जो है वो पैदा करें। यही सही मायनों में इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक बार फिर मैं इस बलिदानी मिट्टी को नमन करता हूँ, शहीद मनिंदर के परिजनों को नमन करता हूँ, जिन्होंने 4 साल पहले अपने घर का चिराग सारे देश में रोशनी देने के लिए कुर्बान कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खुशकिस्मत है वो सैनिक जिसका जीवन काम आता देश के। कमांडेंट जोगिंदर अग्रवाल ने कहा कि शहादत का गौरव हर किसी की किस्मत में नहीं होता। वो सैनिक धन्य है जिसका जीवन देश के काम आता है। उन्होंने कहा, शहीद परिवार अपने आप को अकेला ना समझे। हर वर्दीधारी सैनिक उनका बेटा है तथा जब तक हम हैं कोई भी दुश्मन इस देश की एकता व अखंडता को भंग करने की जुर्रत नहीं कर सकता। प्रिंसिपल जसकरणजीत सिंह काहलों ने आए मेहमानों का धन्यवाद करते हुए स्कूल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वो खुशकिस्मत है जिस स्कूल की सेवा करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसका शहीद मनिंदर सिंह के नाम पर हुआ है और वो सबको भरोसा दिलाते हैं कि हम इस विद्यालय की गरिमा को धूमिल नहीं होने देंगे। इस अवसर पर प्रो सोनू मंगोत्रा द्वारा गाए देशभक्ति के गीतों तथा छात्रों द्वारा पेश किए सांस्कृतिक कार्यक्रम ने सबकी आंखें नम कर दी। मुख्य अतिथि द्वारा शहीद के परिजनों सहित 22 अन्य शहीद परिवारों को शाल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर भारत भूषण, सिमरन सिंह, हंसराज, राजेश कुमार, कैप्टन दलीप सिंह, कैप्टन तरलोक सिंह, हवलदार सीताराम, नानक चंद, बंतराम, मास्टर नेकचंद, योगेश कुमार, परशोत्तम लाल, राकेश कुमार, अश्वनी शर्मा, राजेश कुमार, राकेश कुमार, राजेश शर्मा, मैडम अनीता, निधि, चंपा, ऋतु भंडारी, गोल्डी सैनी, सुमन कुमारी आदि उपस्थित थे। इसकी याद में शहीद मनिंदर सिंह के शहीदी के उस दिन के अवसर पर ये बहुत हमारे लिए भाग्यशाली दिन है जो हम यहाँ पे उनके परिवारजनों से और अन्य जितने यहाँ पे शहीद, चाहे वो दीनानगर पुलिस स्टेशन के हमले के शहीद हो या फिर एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट के शहीद हो, उनके परिवारजनों से मिल रहे हैं। ये परिवारजनों को मिलने का और ये दिन को एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए। उन देशभक्तों को याद करके, उस जज्बे को याद करके हमने आगे का जीवन हमारे देश की तरफ अपने आप को और समर्पित करना चाहिए।